जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएस डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट्स मंडी खारीबावली के ईश्वर भवन में। दोस्तों, आज विशेष में चर्चा करेंगे। डीपी ट्रेडर्स के डायरेक्टर हैं राजेश चितलांगिया जी। और दोस्तों, आज विशेष में चर्चा ये भी करेंगे कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है बादाम और बादामगिरी का टूटा है। आइए इनसे बात करते हैं, सर से क्या बता रहे हैं। एक जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को देते चलूं कि राजेश जी उन लोगों में से हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने राजस्थान से अपना व्यापार शुरू किया था और छोटे से व्यापार शुरू करते करते आज ये इंडिया के एक बहुत बड़े चलानी आप कहें या इंपोर्टर के रूप में जाने जाते हैं। आइए खुद राजेश जी से रूबरू होते हैं, क्या बता रहे हैं ट्रेड के बारे में, खुद अपने बारे में और बादाम के बारे में। राजेश जी, केएनएस डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। रंजन जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ऑफिस में और खुशी हुई आप हमारे पास आए हैं इस विचार से। मैं सन 95-96 में जयपुर से दिल्ली आया था व्यापार करने के लिए। आज सब भाइयों के प्रेम और ऊपर वाले के आशीर्वाद से इंडिया के कोने कोने में हम माल पहुंचाते हैं और खास तौर से बादामगिरी पे हमारा ज्यादा रहता है। कंधारी माल भी हम बेचते हैं, लेकिन जो इस साल है बादामगिरी ने अच्छा तेजी दिखाई है और शुरू से नीचे से ऊपर की तरफ चली है। 2014-15 की शायद साल के बाद ये साल आया जिसमें बादामगिरी वालों ने या बादाम के इम्पोर्टरों ने अच्छा पैसा कमाया है। और जैसा कि आपने बताया एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो बादाम का इम्पोर्ट भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिल्ली वाले ही करते हैं। यदि बात करें सर शुरुआत से क्रॉप के बारे में, तो इस बार का एस्टिमेट क्रॉप और इंपोर्ट की स्थिति क्या है? देखो, जो जुलाई तक रिपोर्ट थी, 2024 तक की जुलाई थी, उसमें रिपोर्ट थी कि क्रॉप है बहुत बड़ा साइज है। 3000 मिलियन पाउंड की क्रॉप इस साल बता रही, तो रिकॉर्ड फसल थी। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ डिमांड हुई कुछ हुई तो पता चला क्रॉप का साइज केवल 2650 से 2700 मिलियन पाउंड रह गया। इसी कारण आज $1.5 का बादाम $2.5 पे आके रुक गया और लग नहीं रहा है रुकेगा। शायद दिवाली तक ये 270, 280 या $3 भी पहुंच जाए। तो पूरी उम्मीद है बादामगिरी 900 रुपए टच कर सकती है इस साल, जो कि ये शुरुआती दौर में 650 रुपए से स्टार्ट हुई थी। नॉन पैरल इंडिपेंडेंट का फॉरवर्ड व्यापार दिल्ली में बहुत हुआ था, 500 में इतनी बिकी है। तो आज नॉन पैरल इंडिपेंडेंट में केवल 10 रुपए किलो का फर्क रह गया। बाकी तो जैसे मैंने बताया, आप ये गोल्डन ईयर है बादाम का और मेरे ख्याल से इंपोर्ट करने या जो भी हमारे व्यापारी भाई इन्होंने व्यापार किया है बादाम का, सबका मुंह मीठा हुआ है और अभी दिवाली तक या नई क्रॉप तक इसका ऐसे ही रहेगा। बाकी नई क्रॉप का साइज इस साल सितंबर में अक्टूबर में पता लग जाएगा 2025 की कैसी होती है, कि पता लगेगा कि आगे फ्यूचर क्या करना है। लेकिन भविष्य अच्छा है बादामगिरी का, आप आराम से व्यापार कर सकते हैं। राजेश जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार का जो क्रॉप एस्टिमेट था आपने बता दिया, रेट भी आपने बताया, लेकिन जो तेजी बनी है, तेजी का मूल कारण क्या है? तेजी का मेन कारण क्या है? सर, मैं जहां तक समझता हूँ ना, दिल्ली के इंपोर्टरों का डर ही अब के इंडिया को जीत करके लेके गया। क्योंकि हर साल क्या होता था, सब तेजी में बैठते थे, 50-50 कंटेनर, 80-80 कंटेनर एक इंपोर्टर मंगा लेता था। लेकिन नुकसान खाने के बाद सबने बहुत कम इंपोर्ट किया और उतना इंपोर्ट किया जितना वो अंदर रख सके या बेच सके इजीली। तो बिना बिक्री के प्रेशर के बड़े स्मूथली काम हुआ है। तो और $2 के ऊपर के बादाम ने पिछले 10 सालों में धोखा भी दिया। तो ये डर ही जिता कि लगी, हर इंपोर्टर ने बहुत थोड़ा थोड़ा इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे कभी बिकवाली का प्रेशर नहीं है कि बादाम अमेरिका के डिस्पैरिटी में बिके। जितना भी व्यापार, अगर अमेरिका में $2 या $2.02 का बादाम बिका है, अगर अमेरिका में $1.80 है तो $1.82 के प्रति से बादाम बिका है। तो ये इस साल इस व्यापार के लिए बहुत अच्छी बात हुई कि हर आदमी ने अपनी लिमिट से माल मंगाया। यही कारण है कि यहाँ बादाम हमेशा पैसा देके गया इस साल। राजेश जी, ये तो बात हुई अमेरिकन बादामगिरी की, और ऑस्ट्रेलियन है और जो है
जिन कंट्री से आते हैं, क्या उनमें भी इसी तरह की पैरेलल तेजी बनी हुई है, या सिर्फ और सिर्फ केवल अमेरिकन बादाम और नहीं नहीं बादाम सर, वो अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन दोनों एक दूसरे को देख के भाव खोलते हैं। अगर अमेरिका तेज होगा तो ऑस्ट्रेलियन बादाम में थोड़ी सी ड्यूटी का फर्क है, लेकिन उतना रेट वहां तेज हो जाता है 2-3 सेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन में हमारी ड्यूटी आधी है अमेरिकन बादाम से। राजेश जी, आपने बात की ड्यूटी की, अभी अमेरिका में 100% ड्यूटी की जो बात चल रही है, क्या इसका प्रभाव ऑल ओवर ड्राई फ्रूट्स पर दिख रहा है या दिखने वाला है? नहीं नहीं सर, इसका अभी अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है, इंडिया में इसका कोई असर नहीं है। और अगर कोई ड्यूटी कम भी करते हैं किसी प्रेशर में, ट्रम्प के या अमेरिका के प्रेशर में, या ड्यूटी कम भी होती है, तो इतना रेट अमेरिका में बढ़ जाएगा। ऑलमोस्ट देखो, बादाम पे तो ज्यादा ड्यूटी है नहीं, मेन ड्यूटी का फर्क अखरोट पे पड़ सकता है, वॉलनट पे, क्योंकि उसमें ड्यूटी बहुत हैवी है। अगर उसकी ड्यूटी कम होती है तो हो सकता है वॉलनट थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन हो जाए, लेकिन ऑलरेडी यूएसए में या चिल्ली में इतना तेज है कि मेरे को लगता नहीं कि असर आएगा। फिर भी देखो इंडिया क्या करते हैं, हाल फिलहाल तो ड्यूटी में कोई चेंज नहीं है, अमेरिका ने अपना टैरिफ बढ़ा ही दिया है, और मेरे को लगता नहीं है मोदी जी कुछ करेंगे इस बारे में। राजेश जी, चलते चलते आपसे यह भी मैं जानना चाहूंगा कि त्योहारों से पहले आप बादाम सहित ओवरऑल ड्राई फ्रूट्स को किस तरह से देख रहे हैं, और जो व्यापारी बादाम में लगे हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको क्या आप सुझाव या सलाह देना चाहेंगे? सर देखो, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, इस साल दिवाली 20 अक्टूबर की है, तो सारी ही दिवाली में फेस्टिवल सीजन में 2024-25 की क्रॉप से माल चलेगा, काम चलेगा, चाहे बादाम हो, चाहे अंजीर हो, चाहे कंधारी आइटम हो। नए माल की अराइवल दिवाली तक किसी की भी नहीं होगी। तो आपको पुरानी, यानी पुरानी बोले तो 2024-25 की क्रॉप से काम करना पड़ेगा, चाहे वो बादाम हो, अंजीर हो, किशमिश हो, या XYZ कोई भी, जो मुनक्का हो, खुरमानी हो। तो तेजी ही रहेगी कुल मिला के, मंदे का मेरे को कोई आसरा नहीं लगता। बाकी क्रॉप का साइज, क्रॉप का आकार जो भी है अगस्त तक क्लियर होगा, नहीं 2025-26 की क्रॉप का, वो हमारे को दिसंबर या नवंबर में होगी, जब तक दिवाली निकल चुकी होगी। तो दिवाली के लिए तो आपको पुरानी क्रॉप का ही सहारा लेना पड़ेगा और तेजी में ही रहना पड़ेगा। मंदे में रहेंगे तो, हमारे राजस्थान में कहावत है ना कि छोरी कोई और ही आगे रह गया, तुम तो ताकते ही रह गए। तो फटाफट भाव बढ़ा के माल ले लो, उसी में फायदा है। अगर ज्यादा सोचेंगे तो माल हाथ नहीं आएगा इस साल। अजय जी, केएनएस डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और बादाम पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आते रहिए, हमारे व्यापार जगत की खबरों को ऐसे रोशन करते रहिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे राजेश जी को, बादाम के बारे में इन्होंने जानकारी दी। इसी तरह केएनएस डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।